दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स सिर्फ लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटीज को बार-बार पढ़ने का खेल है? अगर हाँ, तो आप उन 99% लोगों में शामिल हैं जो दिन रात मेहनत करने के बाद भी प्रीलिम्स की कट ऑफ तक नहीं पहुंच पाते। सच तो ये है कि टॉपर्स वो नहीं पढ़ते जो सब पढ़ रहे हैं। टॉपर्स वो हिडन पैटर्न्स डिकोड करते हैं जो यूपीएससी हर साल बदलता है। मैंने पिछले 5 साल के 100 से ज्यादा टॉपर्स की स्ट्रैटेजी को डीपली एनालाइज किया है और उनका एक ही सच सामने आया है कि प्रीलिम्स इज नॉट एग्जाम ऑफ नॉलेज, इट इज एन एग्जाम ऑफ एलिमिनेशन एंड लॉजिक। आज ब्राह्मी आईएएस पर मैं आपको वही टॉपर्स ट्रूथ दिखाऊंगी और वो 9 पिलर्स दूंगी जिनके बिना 2026 का प्रीलिम्स निकालना नामुमकिन है। अगर आप 2026 में लबासना पहुंचने का सपना देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपकी पूरी प्रिपरेशन बदलने वाली है। नाउ लेट्स रिवील द ट्रूथ। ये रहा हमारा रोड मैप, यूपीएससी प्रीलिम्स का ऑफिशियल सिलेबस। इसे लोग अक्सर सिर्फ एक लिस्ट समझते हैं, पर टॉपर्स इसे एक चक्रव्यूह की तरह देखते हैं जिसे तोड़ना मैंडेटरी है। जीएस पेपर 1 में करंट अफेयर से लेके जनरल साइंस तक 7 बड़े एरियाज मेंशन है। लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी में महीनों बिता देते हैं, पर टॉपर ट्रूथ ये है कि बिना इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट के कंसेप्चुअल क्लैरिटी के आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर सकते। सी सैट, विच इज पेपर 2, इसमें कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग और बेसिक न्यूमेरेसी शामिल है। यूपीएससी कहता है कि ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें आपको सिर्फ 33% मार्क्स लाने हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा एस्पिरेंट्स इसी क्वालिफाइंग पेपर में फेल हुए हैं। अगर आपने सी सैट को हल्के में लिया तो पेपर 1 की सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। और एक सबसे जरूरी बात, इवैल्यूएशन के लिए दोनों पेपर में अपीयर होना मैंडेटरी है। अगर आप एक भी पेपर मिस करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। चलिए, सिलेबस तो सबने देख लिया। अब मैंने क्या किया है, ये 9 पिलर्स बनाए हैं 100 से ज्यादा टॉपर्स की स्ट्रैटेजी को एनालाइज करके। एक एक पिलर करके समझते हैं। सबसे पहला पिलर होता है कि हमें अपने जो भी स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं उनका फाउंडेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखना है। हमें एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक सोर्स ही रेफर करना है, ज्यादा बुक्स रेफर नहीं करनी। सेकंड पिलर है कि हमें उसी सोर्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, कम से कम 3 से 5 बार तो करना ही है। थर्ड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैंने इसी चैनल पे 25 साल के पेपर्स एनालाइज का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, दैट टू टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। टॉपर्स भी यही करते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है, यूपीएससी के कीवर्ड्स, पैटर्न्स, लॉजिक्स, एलिमिनेशन। ना कि सिर्फ यूपीएससी सीएससी, बल्कि जो भी एग्जाम्स यूपीएससी अदर एग्जाम्स कंडक्ट करता है, चाहे वो सीडीएस है, ईपीएफओ है, एनडीए है, जियो साइंटिस्ट है। फोर्थ पिलर होता है करंट अफेयर इंटीग्रेशन। हम रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, हाईलाइट करते हैं, अपनी कॉपी में बनाते हैं और रख देते हैं, कभी रिवाइज नहीं करते। ये सबसे गलत बात है, टॉपर्स ऐसा नहीं करते हैं। हमें अपने करंट अफेयर्स को पढ़ना है रोज न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर का टाइम नहीं है, हमने अपने चैनल पे आपके लिए रोज फ्री करंट अफेयर्स दिए हैं, टोटली एग्जाम रेलिवेंट। प्लस हमने आपको 5 प्रीलिम्स क्वेश्चंस और 3 मेंस क्वेश्चंस भी दिए हैं, वो आपको करने हैं। उसके बाद आपको उन्हीं करंट अफेयर्स को अपने स्टैटिक सिलेबस से लिंक करना है, जो कि बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं। फिफ्थ पिलर है मॉक टेस्ट। आपको पता है कम से कम कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए? कम से कम 50 फुल लेंथ टेस्ट तो देने ही है। जो भी टॉपर्स हैं, जितने भी टॉपर्स को मैंने एनालाइज किया है, उन्होंने बोला है कि हमने कम से कम 100 से ज्यादा मॉक टेस्ट दिए थे। इससे क्या होगा, हमारी स्पीड बढ़ेगी, टाइम मैनेजमेंट बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। सिक्स पिलर है रिवीजन और एनालिसिस ऑफ द मॉक टेस्ट्स। हम मॉक टेस्ट करते हैं, 100 से ज्यादा करते हैं, फिर भूल जाते हैं, ठीक है। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। हमारे क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीक है, कहाँ हमसे गलती हुई, कहाँ हमें उस गलती को रिपीट नहीं करना है। ये भी अपने आप में एक स्किल है। सेवेंथ पिलर है टाइम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। जो भी टॉपर्स है ना, हार्डली कोई ऐसा होगा जो डिसिप्लिन नहीं होगा, जो कंसिस्टेंट नहीं होगा। ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपको अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा रिवॉर्ड देंगी।
हमें एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है, ठीक है, जो हमारे स्टैटिक भी कवर करे, हमारे करंट अफेयर्स भी कवर करे, टेस्ट भी कवर करे। एट्थ पिलर है, जो भी हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उनको इंटरलिंक करना है। सोसाइटी को पॉलिटी से, एथिक्स से, इसी इसी लॉजिक से आप क्या करोगे, जो भी ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे उसको आप अच्छे से क्रैक कर पाओगे। नाइन्थ पिलर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये एक साइलेंट किलर है, इसको इग्नोर मत करना। क्वालिफाइंग है, लेकिन आप इसको रोज प्रैक्टिस करो ताकि आप इसको, चाहिए क्वालिफाइंग हो, इसको क्लियर कर सको। चलिए आगे हम देखते हैं टॉपर्स के सोर्सेज हर सब्जेक्ट के। जब मैंने टॉपर्स की स्ट्रैटेजी को एनालाइज किया तो मैंने पाया हर टॉपर इन्हीं सोर्सेज को पढ़ रहा है, तो मैंने आपके लिए ये लिस्ट क्यूरेट कर दी है। चलिए देखते हैं कि ऐसे सोर्सेज कौन कौन से हैं सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहला है हिस्ट्री। आपको पता है हिस्ट्री में कितने एरियाज हैं? वन है एंशियंट हिस्ट्री, इसका सोर्स है RS शर्मा NCERT। मेडिवल हिस्ट्री के लिए टॉपर्स रेफर करते हैं सतीश चंद्र। आर्ट एंड कल्चर के लिए पार्ट 1 क्लास 11th NCERT एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम। पर इनको पढ़ना कैसे है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के भी 5 पार्ट्स होते हैं, मैपिंग नेक्स्ट स्लाइड में कवर है। पहला है फिजिकल ज्योग्राफी। NCERT इज इनफ, क्लास 11th फिजिकल ज्योग्राफी प्लस सेलेक्टिव चैप्टर्स ऑफ GC लियोन। सेकंड है हमारा इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के लिए हमें हमारी क्लास 11th और 12th की NCERT को कवर करना है। थर्ड है वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें हमें कुछ मैप्स प्लस 11th क्लास की NCERT फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी करनी है। ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हमें हमारी क्लास 12th की ज्योग्राफी कवर करनी है प्लस करंट अफेयर्स, क्योंकि जो भी डेटा है वो अपडेट होके हमें करंट अफेयर्स में मिलता है। जो मैपिंग है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इजी है। हमें सिर्फ मैपिंग बुक से नहीं करना, बल्कि हमें डेली न्यूज़पेपर से भी इसको कवर करना है। जैसे कि यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है कि कौन कौन सी कंट्रीज लैंड शेयर करती हैं, बॉर्डर शेयर करती हैं यूक्रेन से। ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसीलिए आया क्योंकि इतना ज्यादा कवर था न्यूज़पेपर में रशिया यूक्रेन वॉर के चलते। और ये जो न्यूज क्लिपेट है, ये मैंने हिंदू न्यूज़पेपर से ली है, वहां पे इसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चलिए पॉलिटिका देखते हैं। वन सोर्स, राइट, इधर लक्ष्मीकांत और DD बासु। मैं तो बोलूंगी लक्ष्मीकांत, क्योंकि मोस्टली टॉपर्स ने लक्ष्मीकांत ही बोला। प्लस आपको क्या करना है, गवर्नेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, वो आप कोई भी कोचिंग मटेरियल आप रेफर कर सकते हैं, सेलेक्टिव रहे, प्लस करंट बेस्ड इश्यूज ज्यादा आते हैं ना। इकोनॉमिक्स में मुझे कोई भी अच्छी सोर्स नहीं मिला। मैंने देखा कि जो टॉपर्स हैं या तो वो अपने कोचिंग नोट्स को रेफर कर रहे हैं या फिर मृणाल सर के नोट्स को रेफर कर रहे हैं। प्लस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना जरूरी ही है। चलिए एनवायरमेंट को देखते हैं। एनवायरमेंट के लिए शंकर IAS सब बोल रहे थे, पर मुझे वो बुक अच्छी नहीं लगती। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी ट्रस्टेड कोचिंग नोट अपना रेफर कर सकते हो, जिससे आपको क्लैरिटी मिले। नेक्स्ट है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी कोई बुक नहीं है, इसमें हमें ज्यादातर न्यूज़पेपर में से पढ़ना होता है। NCERT की जो भी साइंस टेक्स्ट बुक है उसमें से सिलेक्टिव स्टडी करनी होती है। नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स में आप कोई भी डेली न्यूज़पेपर पढ़ लो, या तो हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, प्लस PIB की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज होती है वो पढ़ लो। डेली, मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स तो आपको फॉलो करने ही है। डेली के लिए हमने भी ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव ऑफ आवर्स। टेलीग्राम चैनल पर आपको रोज PDF मिल जाएगा, प्लस 5 प्रीलिम्स क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस 3 मेंस क्वेश्चंस मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज PYQs विच इज नॉन नेगोशिएबल। भाई जिसका हम एग्जाम दे रहे हैं उसका पता तो हो लेवल क्या है, इसीलिए या तो आप खुद एनालाइज करो, या फिर हमने इसी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आपके लिए 25 साल के पेपर्स को डिस्कस कराने का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। प्लस अगर टाइम मिलेगा तो हम सब्जेक्ट वाइज PYQs भी लेकर आएंगे, जहां पर जो भी UPSC ने एलिमिनेशन टेक्निक्स, ट्रैप्स, लॉजिक्स, उसके एडजेक्टिव वाली लैंग्वेज,
उसको डिस्कस करा है, जो कि बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। हर ऑप्शंस पे हम डीपली गए हैं, ठीक है, ताकि आपकी मेहनत कम लगे, आपका टाइम बचे, ताकि उस टाइम को आप दूसरी चीजों में लगा सके, जैसे रिविजन करना, करंट अफेयर्स पढ़ना। नाउ नेक्स्ट इज मॉक टेस्ट। टॉपर्स बोलते हैं हमने कम से कम 50 तो करे, लेकिन 100 से ज्यादा अगर आप कर लेते हो तो और क्लैरिटी बढ़ेगी। लेकिन हर मॉक टेस्ट के बाद आपको एनालाइज करना है आपका ये क्वेश्चन रॉन्ग क्यों हुआ, कौन से आपके स्ट्रेंथ है। अच्छा ठीक है, पॉलिटी आपका स्ट्रेंथ है, पॉलिटी से करेक्ट हो रहा है, इकोनॉमिक्स हमारा स्ट्रेंथ है, राइट। कौन से आपने लॉजिक्स यूज करे, आपने क्या नॉलेज यूज करी, क्या गेस यूज करा, एलिमिनेशन टेक्निक्स, कैसे आपने ऑप्शंस को रिमूव करा, क्या आपके रिपीटेड मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है। देन अब क्या होगा, जब आप पीवाईक्यूज करोगे ना, तो आप अच्छे मॉक टेस्ट सेलेक्ट करना भी सीख जाओगे कि भाई ये जो मॉक टेस्ट है ये अच्छा है, ये पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस ही बना रहा है, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, फुल मॉक टेस्ट भी देने हैं, कम से कम 100 मैं बोलूंगी आपको, ठीक है। ब्राह्मी आईएएस भी आपको फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करेगा ऑन आर टेलीग्राम चैनल, राइट। आफ्टर एनालाइजिंग all the exams conducted by UPSC, either it's NDA, CDS, EPFO, geoscientist, right? Now, next one is revision and analysis where prelims is won. You know what? Revision is non-negotiable. Revise करो एक ही source को multiple times. और जैसे जैसे आप रिवाइज करते रहोगे, आपको क्या करना है, अपने नोट्स को श्रिंक करते रहना है, ताकि आप प्रिलिम से एक हफ्ते पहले उसको हजारों बार रिवाइज कर सको। देन आपको डेली और वीकली एनालिसिस भी करना है। आप पीवाईक्यूज रिवाइज कर रहे हो, अपना स्टैटिक सोर्स को रिवाइज कर रहे हो, मॉक टेस्ट को रिवाइज कर रहे हो, आपको एनालाइज भी करना है आपकी क्या गलती है, क्या स्ट्रेंथ है। देन हम इसी नेक्स्ट वीडियो में आपको रिविजन ट्रिक भी देंगे, हाउ टू रिवाइज एनी सब्जेक्ट फास्टर and in a scientific manner, because toppers ने ही हमें बताया है कि prelims is not about reading more, it is about revising better. Now CSAT which is the silent killer, आपको पता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके जीएस के स्कोर्स काफी अच्छे थे, लेकिन वो इसीलिए फेल हो गए क्योंकि वो सीसैट क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इसीलिए इसको बिल्कुल भी इजी मत लेना, राइट। हमने क्या करा है, आपके लिए एक फ्री सीसैट इनिशिएटिव लाने का प्लान किया है, जहां पर मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के स्पेशल मेथड्स बताऊंगी। इन मेथड्स के बाद आपकी एक्यूरेसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 99% तक चली जाएगी। और रीजनिंग क्वेश्चन की तो ऐसी मक्खन जैसी ट्रिक्स दूंगी ना कि आप बिल्कुल इनको क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है, प्लस यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन करना है। इसके लिए आपको जो भी स्ट्रैटेजीज हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, फ्री रिसोर्सेज हैं, अपडेट्स हैं, हम इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड करेंगे, जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूंगी। अंटिल देन थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आपको इन 9 पिलर से कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिला होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।